एस्ट्रोनॉट आदित्य पांचोली और ऋतिक रोशन की मदद से हमने जो प्रेपोजिशन समझी वो फैक्ट्स थे अरविंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के। हमने देखा कि किस तरह मर्डर करने के तुरंत बाद ऋतिक ने कंगना को आकर अपनी स्टेटमेंट दी, जो कि उनकी स्टेट ऑफ माइंड और उनकी गिल्ट को दिखाता है। ऋतिक द्वारा दी गई ये स्टेटमेंट कन्फेशन तो नहीं बनेगी, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से एक्टस रियस नहीं बोला है, यानी कि उन्होंने कंगना को आकर ये नहीं कहा कि उन्होंने चाकू मारकर आदित्य पांचोली की हत्या कर दी है। ये स्टेटमेंट कन्फेशन तब बनती अगर ये सेम एक्टस रियस ऋतिक 313 या 315 सीआरपीसी की स्टेटमेंट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के आगे एक्सेप्ट करते। तो फिर स्टेटमेंट की क्या रेलेवेंसी है? सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट डील करता है रेस्ट जेस्टे से। रेस्ट जेस्टे यानी कि थिंग्स डन। अक्यूज ने जो क्राइम किया उसने अपने मुंह से एक्टस रियस तो नहीं बोला, लेकिन सुनने वाले ने जो फर्स्ट हैंड सुना वो इतना ज्यादा नेचुरल, इन कॉन्टिन्यूटी और इन स्पॉन्टेनिटी था कि सेम ट्रांजैक्शन में होने के कारण वो बहुत ज्यादा नेचुरल और बिना किसी टेम्परिंग के चांसेस के था, यानी कि उसमें मैनिपुलेशन या टेम्परिंग के बहुत कम चांसेस थे और इसीलिए वो सेक्शन 6 में रेलेवेंट हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक और बात ये है कि यही स्टेटमेंट अगर ऋतिक ने कंगना को दी होती और कोई तीसरा आकर कोर्ट में ये गवाही देना चाहता तो उसे कोर्ट रेस्ट जेस्टे में कंसीडर नहीं करती, यानी कि किसी तीसरे की दी हुई स्टेटमेंट रेस्ट जेस्टे में फॉल नहीं करती। और अगर कोर्ट कंगना से गवाही मांगे और कंगना ये सारी स्टेटमेंट आकर कोर्ट में कहे, तभी ये सारी स्टेटमेंट सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट रेस्ट जेस्टे में फॉल करेगी। अरविंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली।